स्टूडेंट्स, आज हम एड्रेनर्जिक ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखेंगे। इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एड्रेनालिन क्या होते हैं। फार्मा एक्शंस ऑफ एड्रेनालिन। ये जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स होते हैं, इसमें से हम प्रोटोटाइप एड्रेनालिन लेंगे। एड्रेनालिन के इफ़ेक्ट्स ऑन हार्ट देखेंगे पहले क्या है। एड्रेनालिन क्या होता है? एड्रेनालिन इज अ पावरफुल कार्डियक स्टिमुलेंट। ये पावरफुल कार्डियक स्टिमुलेंट होता है और ये क्या करता है? इट इंक्रीजेस हार्ट रेट by enhancing pacemaker activity। ये हमारे हार्ट रेट को बढ़ाता है, पेसमेकर एक्टिविटी को ये एनहांस करता है। और इससे क्या होता है कि it shows positive ionotropic effect, means there is an increase in the force of contraction। ये पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट दिखाता है, जिसकी वजह से हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। इसे एट हाई डोजेस इट कैन कॉज एरिथमियाज। दिस वाज इफेक्ट ऑन द हार्ट। नाउ ऑन ब्लड वेसल्स। अब हम देखेंगे कि ब्लड वेसल्स पे एड्रेनालिन का इफेक्ट क्या होता है। In case of blood vessels, it causes both effects, that is vasodilation and vasoconstriction. दोनों इफेक्ट्स दिखाता है, that is vasodilation भी और vasoconstriction भी। vasodilation मीडिएट होता है by beta 2 रिसेप्टर्स। जब हमारे बीटा 2 रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, वेसल्स शो वैसोडाइलेशन। और जब हमारे अल्फा रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, इट कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्शन। ये जो वैसोडाइलेशन होता है, इट ऑकर्स इन द ब्लड वेसल्स ऑफ लिवर एंड स्केलेटल मसल्स। मीन्स लिवर और स्केलेटल मसल्स की वेसल्स को ये डायलेशन कराता है। एंड दैट ऑफ स्किन, म्यूकोसा एंड विसरा, इसकी मसल्स को ये वैसोकंस्ट्रिक्शन कराता है। दिस वाज अबाउट द ब्लड वेसल्स। अब हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट दिखाता है। मॉडरेट डोजेस पे क्या कराता है? इट कॉजेज बाइफेजिक रेस्पॉन्स ऑन ब्लड प्रेशर। बाइफेजिक रेस्पॉन्स क्या होता है? दैट इट मीन्स दैट देयर इज पहले क्या होता है? देयर इज रैपिड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर फॉलोड बाय फॉल। यानी कि पहले हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ब्लड प्रेशर घट जाता है। पहला फॉल इसलिए होता है बिकॉज ये जो हमारे बाइफेजिक, ये जो हमारे प्रेशर इफेक्ट होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन, वो अल्फा 1 मीडिएटेड होता है। मीन जब हमारे अल्फा 1 रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, इट कॉजेज प्रेशर इफेक्ट। उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे फिर बीटा रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर एब्रप्ट फॉल होता है। ये जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स का स्टिमुलेशन होता है, वो थोड़े ही टाइम के लिए रहता है, बट बीटा रिसेप्टर जो होता है, दैट इज मोर परसिस्टेंट। जो हमारा बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा रिसेप्टर is action of beta receptor is more
persistent मीन्स ये ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, जिसकी वजह से फॉल इन ब्लड प्रेशर आता है, क्योंकि बीटा रिसेप्टर्स के इफेक्ट को अनमास्क हो जाता है, यानी कि उसको मास्क के लिए अनमास्क रहता है, उसकी मास्किंग नहीं होती है, जिसकी वजह से वो एब्रप्ट फॉल इन ब्लड प्रेशर दिखाता है. दिस वाज द इफेक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर. नाउ नेक्स्ट इफेक्ट ऑन respiration. In case of respiration, ये जो हमारे एड्रेनर्जिक ड्रग्स होते हैं, दैट इज एड्रेनालिन, दीज आर द पोटेंट ब्रोंकोडाइलेटर्स. पोटेंट bronchodilators. These are potent bronchodilators. Now the effect on the eye. Effect on eye. Eye पे ये क्या कराते हैं? These cause mid-races. Mid-races ये कराते हैं, means ये cause dilatation of the pupil because of the contraction of radial muscles, radial iris muscles. Radial iris muscles में contraction आती है, which causes mid-races, which causes dilatation of the pupil. And दूसरा effect क्या दिखाता है ये? That is, it causes decrease in the intraocular tension. Decrease in the intraocular tension. Decrease in the intraocular tension is the effect on eye. Now the effect on the gut in GIT or gut. Gut में ये क्या दिखाता है? It causes relaxation. It causes relaxation, जिसकी वजह से क्या होता है? There is reduced peristalsis. जब reduced peristalsis होती है, it can constipation can occur. Gut में जब relaxation होती है, it leads to the decrease in the peristalsis, which can lead to the constipation. Now on the bladder. Bladder पे क्या इफेक्ट दिखाता है ये? In bladder, detrusal is relaxed. Detrusal is relaxed. Detrusal muscles जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाती है. Detrusal कौन से? वो इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लेडर होता है, वो रिलैक्स रहती है. लेकिन जो हमारा ट्राइगोन होता है, दैट रिमेन्स कॉन्ट्रैक्टेड. Trigone is contracted. Trigone क्या होता है? Trigone is the triangular region or the tissue area at the base of the urinary bladder. जो हमारे trigonal tissue होता है at the base of the urinary bladder, between the openings of the ureter and the urethra, उसमें contraction रहती है. उससे क्या होता है? There occurs frequency of urination कम हो जाती है उससे. It helps in the holding the urine. Next effect is on liver. Liver में ये क्या इफेक्ट दिखाते हैं? Adrenaline causes hyperglycemia. Hyperglycemia प्रोड्यूस होता है because of the beta 2 effect, जिसकी वजह से क्या होता है? There is an increased glycogenolysis. Glycogenolysis ज़्यादा हो जाती है, मीन्स हमारा ग्लाइकोजन ज़्यादा कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज, और देयर इज एन इंक्रीज इन द रिलीज ऑफ द ग्लूकोगन. ग्लूकोगन भी बड़ा होता है, ग्लूकोगन का रिलीज भी ज़्यादा होता है, और डिक्रीज इन द रिलीज ऑफ इंसुलिन. This was the effect on the liver. Now coming to the contraindications. Contraindications of the adrenaline.
Adrenaline is contraindicated in the patients like angina pectoris. Angina pectoris के पेशेंट्स में ये contraindicated होता है because it can cause enhancement in the anginal pain. या दूसरे जो hypertension patients जो होते हैं, या in patients which are on beta blockers, these are contraindicated in those patients. This was about the pharmacological actions of the adrenaline. Thank you.